स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9th के मैथ से एक चैप्टर जिसको हम बहुपद के रूप में जानते हैं उसको लेकर आपके समक्ष हैं और NCERT की बुक से एक्सरसाइज नंबर 2.4 इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। ये हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है बताओ कि इसमें x + 1 इसका गुणनखंड है या इसका गुणनखंड है, और दो क्वेश्चन और है। इन चार क्वेश्चन में बताना है कि x + 1 किसका गुणनखंड है। तो कल हमने शेषफल प्रमेय को पढ़ा था, हमने बताया भी था एक क्वेश्चन जाते जाते कि अगर कोई भी बहुपद दिया हो और कोई और बहुपद दिया हो, पूछ रहा हो कि ये गुणनखंड है कि नहीं है, तो जिसके विषय में बेटा पूछ रहा है उसके बराबर आप 0 कर दीजिए और वहां पे x का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, या जो भी आपके चर पद हैं उनका वैल्यू ज्ञात कर लीजिए और उसी मान को आप उस बहुपद में रख देंगे। अगर मान 0 हो जाता है तब तो वो गुणनखंड है, और अगर मान 0 नहीं होता है तब गुणनखंड नहीं है। बस यही छोटी सी बात है। ठीक है बेटा, तो आइए इसको भी हम लगाते हैं। हम क्या रखेंगे, x + 1 से चेक करना है ना, तो जिससे चेक करना है उसके बराबर 0 रख दीजिए। तो लिखेंगे x + 1 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, x बराबर -1। x का वैल्यू कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, -1। किसमें रखने पर, बहुपद में रखने पर। तो x बराबर -1 बहुपद में रख दीजिए। तो पहले एक बार बहुपद को लिख लीजिए, x³ + x² + x + 1। एक बार बहुपद को लिखना जरूरी है। अब यहां पर x बराबर -1 रखिए, -1 का क्यूब -1 + 1। अब -1 का क्यूब कितना होगा, -1 × -1 × -1, 3 बार गुणा होगा तो -1 ही होगा। प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस, अच्छा यहाँ स्क्वायर है बेटा, सॉरी। तो यहाँ पे 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, -1 × -1 इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। और प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस हो गया 1 और +1 हो गया। यहाँ पे हो गया -1 + 1 -1 + 1, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं, अब 0 आ गया ना बेटा, तो हम लिख सकते हैं अतः क्या लिखेंगे, x + 1 बहुपद x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है, ये आपका पूरा उत्तर हो गया। यानी कि आप जिसमें चेक करना उसके बराबर 0 रख दीजिए, जो भी मान आता है उसी मान को उस बहुपद में रख दीजिए। अगर 0 आ जाता है तो समझ लीजिए वो कि गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता है तो समझ जाइएगा कि गुणनखंड नहीं है। समझ में आ गया बेटा। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, इसमें भी चेक करना है x + 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। x + 1 को ही चेक करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रखिए x + 1 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया बेटा, -1। बहुपद में रखने पर, यहाँ लिख देते हैं, जगह की कमी है। x बराबर -1 बहुपद में रखने पर। देखो बेटा, मैथ है ना, मैथ के क्लास में आप जुड़े हो, बड़े ही ठंडे दिमाग से शांतिमय तरीके से मैथ के क्वेश्चन को लगाना चाहिए और मजा आना चाहिए। मैथ का क्वेश्चन लगाने में मजा आना चाहिए, मेन बात है मजा होगा। तो मजा आ रहा है मुझे, तो मैं तो रोज पढ़ाता हूँ लेकिन फिर भी मुझे मजा आ रहा है। x बराबर -1 रखिए बहुपद में, तो एक बार बहुपद को लिख दीजिए, x + x⁴ + x³ + x² और +x और +1 हमने रख दिया बेटा।
अब x इज इक्वल टू -1 रखिए, -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर -1 स्क्वायर प्लस -1 और +1। अब देखिए यहाँ पे -1 का जब मल्टीप्लाई 4 टाइम होगा, 4 बार होगा ना, तो जब 4 बार होता है यानी कि सम ऑड इवन तो पढ़े हो ना, सम विषम, अगर यहाँ पे घात सम है तो उत्तर प्लस में आएगा। अगर ऋण का आप लोग घात के रूप में व्यक्त करते हो माइनस को, तो अगर घात सम है तो उत्तर प्लस में आता है, और अगर घात विषम है तो उत्तर माइनस में आता है। तो यहाँ घात क्या है, सम, तो यहाँ प्लस में उत्तर आएगा। और 1 का गुणा कितनी भी बार करोगे तो उत्तर 1 ही आएगा। प्लस यहाँ पे -1 पर घात कौन है, विषम, तो विषम रहेगा तो उत्तर माइनस में आएगा। तो माइनस और 1 का गुणा कितनी भी बार करोगे तो उत्तर 1 ही आएगा। यहाँ पे प्लस -1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू -1 +1, यहाँ हो जाएगा +1 प्लस -1 +1 -1 +1। यहाँ +1 -1 खत्म, +1 -1 खत्म, क्या बचा +1। यहाँ पे 0 नहीं आया, तो 0 जब नहीं आया तो हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे लिखेंगे ना उत्तर, रिजल्ट तो लिखना पड़ेगा ना, अतः x + 1 बहुपद x टू द पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x और +1 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चेक किया जाता है कि गुणनखंड है कि गुणनखंड नहीं है। नोट कर लीजिए बेटा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए बेटा, 2 क्वेश्चन और है उसी क्वेश्चन में। क्या करना है, चेक करना है कि x + 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, और वही काम यहां भी करना है कि चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होता है। आइए चेक करते हैं, लिखेंगे x + 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो गया -1, बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर x बराबर -1 बहुपद में रखिए। तो जब x बराबर -1 रखेंगे तो एक बार बहुपद को लिख लेना, बुद्धिमानी है। x टू द पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। अब x इज इक्वल टू -1 रखिए, तो -1 टू द पावर 4 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 टू द पावर 3 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर हो गया, प्लस -1 हो गया, +1। अब देखिए बेटा, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, हमने केवल इतना किया है कि जहां जहां x था ना वहां -1 रख दिया, और -1 आया कहां से, -1 वहीं से आता है जिससे चेक करना रहता है कि गुणनखंड है कि नहीं है, वहीं से -1 आता है। तो हमने यहाँ पे x + 1 इज इक्वल टू 0 था, x इज इक्वल टू -1 रख दिया। अब देखिए क्या करना, -1 टू द पावर 4, तो हमने अभी बताया कि जब भी माइनस पर सम घात हो, जब भी माइनस पे सम 2 4 6 8 10 क्या है, सम है, तो जब भी माइनस पर सम घात हो तो उसका उत्तर प्लस में आता है, यहाँ +1 हो जाएगा। यहाँ पर जब भी माइनस पे विषम घात हो ना तो उसका उत्तर माइनस में आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 मल्टीप्लाई बाई -1, क्योंकि 1 का गुणा कितनी बार किया जाए 1 ही उत्तर आएगा। बस देखना ये है कि प्लस में आएगा कि माइनस में। तो अगर घात सम है तो प्लस में आएगा, घात विषम है तो माइनस में आएगा। यहाँ पे देखिए +3 गुणे -1 का वर्ग तो +1 हो जाएगा, और प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस और +1। यहाँ पे हो गया +1 प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस, 3 1 कम 3, प्लस गुणे प्लस इज इक्वल टू प्लस, 3 1 जा 3, -1 +1। अब देखिए यहाँ पे +1 से ये -1 खत्म हो गया, -3 से +3 खत्म हो गया, क्या बचा +1। तो क्या लिखेंगे, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है भाई, 0 आया होता तो कहते गुणनखंड है, तो 0 तो आया नहीं इसलिए गुणनखंड नहीं है। इसमें चेक कर लेते हैं, यहां पर भी वही काम करना पड़ेगा, x + 1 बराबर 0। ठीक है,
उसके बाद क्या लिखेंगे, x बराबर -1, किस में रखने पर, बहुपद में रखने पर, x बराबर -1 बहुपद में रखने पर रखिए। तो यहां पे रखेंगे -1 टू द पावर 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 प्लस करनी में 2, और x की जगह पे क्या लिख देंगे, -1 और प्लस करनी में 2। यहाँ -1 पर 3 घात है बेटा, तो माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस, हमने कहा ना अगर घात विषम है तो उत्तर माइनस में आएगा, और घात सम है तो उत्तर प्लस में आएगा। माइनस, यहाँ पे माइनस का वर्ग है बेटा तो प्लस में उत्तर आएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस गुणे माइनस क्या हो गया, प्लस, और 1 का मतलब कुछ नहीं, गुणा हो रहा है तो 1 का गुणा करोगे तो भी उतना ही उत्तर आएगा ना। तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस करनी में 2। अब यहाँ पे प्लस हो गया और प्लस करनी में 2। अब थोड़ा कोष्टक तोड़ दीजिए, -1 प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे हो गया +2 प्लस करनी में 2 प्लस करनी में 2। यहाँ पे देखिए बेटा सॉरी माइनस माइनस -2 हो गया, और ये 2 इस 2 से कट गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, -1 -2, और -2 उस वाले +2 से क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इस +2 से खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, करनी में 2 प्लस करनी सॉरी करनी में 2 प्लस करनी में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 करनी में 2। ठीक है, 1 करनी में 2 यहाँ है, 1 करनी में 2 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, 2 करनी में 2। और यही हमारा, चूंकि इतना उत्तर आ रहा है और 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि गुणनखंड नहीं है। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। जो गुणनखंड रहेगा उसको जनरली बताएंगे गुणनखंड है, जो गुणनखंड नहीं है उसको बताएंगे गुणनखंड नहीं है। नोट कर लीजिए बेटा इसको। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ देखिए बेटा, तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में QX PX का गुणनखंड है कि नहीं है। अब आइए पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है PX इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² -2x -8 और QX इज इक्वल टू x + 8। देखिए सवाल आपके सामने है बेटा, चेक करना है कि ये QX जो x + 1 है इसका गुणनखंड है कि नहीं है। वही सवाल है पीछे वाला, केवल कहने का तरीका बदला है, कुछ नहीं बदला है, सवाल सेम टू सेम है। चेक करना है कि यह जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। लिखेंगे x + 1 बराबर 0 रखने पर, x + 1 बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर कितना हो जाएगा, -1। x बराबर कितना हो जाएगा, -1। बहुपद सॉरी यहाँ पे रखने पर में लिखे तो बेहतर है, यहां पर लिखें बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर। अब ये बहुपद को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 2x³ प्लस x² -2x -1। ठीक है बेटा। अब x बराबर क्या रखना है हमको, -1 रखना है, तो रखिए 2 गुणे x के जगह पे क्या रख देंगे, -1 का क्यूब प्लस x के जगह पे क्या रख देंगे, -1 का स्क्वायर -2 गुणे x के जगह पे क्या रखना है, -1 और -1। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे -1 का क्यूब है बेटा, 3 बार गुणा। तो हमने कहा ना कि जब विषम घात है तो उत्तर माइनस में आएगा, और जो सम घात है तो उत्तर प्लस में आएगा। तो यहाँ पे -1 का 3 बार गुणा है, तो विषम है तो उत्तर किस में आएगा, -1 में। और प्लस यहाँ पे सम घात है तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में। और यहाँ पे माइनस गुणे माइनस इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, और -1 यहाँ पे हो जाएगा -2 + 1 +2 -1। तो ये प्लस माइनस से खत्म हो गया, यहाँ पे -2 + 2 से खत्म हो गया, उत्तर कितना आ गया, 0। तो क्या लिख सकते हैं, अतः हम उत्तर में क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे QX PX का गुणनखंड है, PX का गुणनखंड
है। भाई जब 0 आ गया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है x प्लस 2। पूछ रहा है क्या ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या रख देंगे 0। तो क्या मिलेगा बेटा, x इज इक्वल टू मिलेगा -2 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर। तो जब x बराबर -2 बहुपद में रखोगे, एक बार बहुपद को जरूर लिख देना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x इज इक्वल टू क्या रख दो -2, -2 का क्यूब हो गया प्लस 3 गुणे यहाँ भी x है तो क्या रखना है -2 प्लस 3 गुणे यहाँ भी x है, क्या रखना है -2 और प्लस 1। तो -2 का क्यूब करना है, 3 बार गुणा तो 2 दूना 4 दूना 8 और माइनस का जब कोई घाते अगर विषम रहता है तो उत्तर किस में आता है, माइनस में। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 गुणे 2 दूना 4, घात सम है तो उत्तर धन में आएगा। प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू -3 दूना 6 और प्लस 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा -8 और 3 चौके 12 और -6 प्लस 1, -8 और प्लस 12 कितना हो गया बेटा +4, -6 और प्लस 1 तो कितना हो गया -5। अब जोड़ घटाना तो आपको आता ही होगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। तो कहने का तात्पर्य -8 और प्लस 12 है तो घटेगा ना, 12 में से 8 घटा 4, -6 प्लस 1 है तो 6 में से घटा 5 और माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लिखाएगा। अब यहाँ पे जब घटाओगे तो कितना उत्तर आ गया -1। तो क्या लिखोगे, गुणनखंड नहीं है। क्या लिखोगे बेटा, गुणनखंड नहीं है, लिख सकते हो। अतः क्या लिखोगे, क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। ये रहा तरीका। ठीक है, नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पी एक्स इज इक्वल टू दिया एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और वहीं पे क्यू एक्स इज इक्वल टू दिया x -3। पूछ रहा है कि गुणनखंड है कि नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आइए हम बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखेंगे x -3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 3। किसमें रखने पर, लिखेंगे बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर। तो बहुपद को एक बार लिख लेते हैं। बहुपद क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये हमारा बहुपद है। अब x बराबर क्या रखना है, 3 रखना है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, -4 गुणे x के जगह पे क्या रखना है 3 तो 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस x के जगह पे क्या रखना है 3 रखना है प्लस 6 हो गया। यहाँ हो गया 3 त्रिका 9 त्रिका 27 माइनस 3 त्रिका 9 चौका 36, 3 त्रिका 9 चौका 36 और यहाँ पे +3 और +6। अब यहाँ पे 27 और 3 कितना हो गया बेटा 30। ऐसे जोड़ लीजिए, धन धन वाले को जोड़ लीजिए, 27 3 30 और 6 36, ये हो गया प्लस का 36 और -36 का यहाँ पर ऑलरेडी है, ये प्लस का 36 माइनस के 36 से कैंसिल हुआ तो इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। तो ये हो गया हमारा उत्तर, अतः क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि उसका वैल्यू रखने पे 0 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए देखिए बेटा, कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x -1 px का एक गुणनखंड है। अब ये क्या है, ये क्या समस्या है, तो समस्या ये है बेटा कि इस बार दे दिया है कि यह गुणनखंड है। इस बार हमको ये पता नहीं लगाना है कि गुणनखंड है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इस बार ये दे दिया है कि ये गुणनखंड है।
तो बताओ कि के का मान क्या होगा। गुणनखंड तो दे दिया है कि है, लेकिन ये बताओ कि के का मान क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आइए रखते हैं, लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर प्लस 1 रखने पर, x बराबर प्लस 1 रखने पर, x बराबर प्लस 1 रखने पर ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुणनखंड है, ये दे दिया है, पता नहीं करना है। तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? फिर वही बात कि गुणनखंड है, ये दे दिया है तो 0 हो जाना चाहिए। तो एक्स बराबर प्लस 1 रखिए, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। यहाँ पे हो गया 1 प्लस के प्लस 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, -2। इस तरीके से हम के का मान निकालेंगे। अगर गुणनखंड दे दिया है तब भी वही काम करना है, बशर्ते इस बहुपद के बराबर हमको 0 रख देना है, क्योंकि गुणनखंड है, ऐसा दे दिया है। दूसरा इसमें का पार्ट है, पार्ट नंबर 2, उसको भी लगाते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है बेटा, लिखता है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ये ठीक है। तो फिर वही काम करना है, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 1 रखने पर, x बराबर कितना रखोगे, प्लस 1 रखोगे। तो रखो भाई 2 मल्टीप्लाई बाई x के जगह पे क्या रखोगे, +1, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई बाई प्लस 1 प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 का वर्ग 1 यानी 1 ही होगा, प्लस के गुणे 1 ही होगा, प्लस √2 बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है, क्योंकि गुणनखंड है, ऐसा दे चुका है। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस के प्लस √2 बराबर 0। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये भी उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो -2 -√2, ये उत्तर हो जाएगा। के इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2 उधर जाएगा तो -2 और √2 भी उधर जाएगा तो -√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको उत्तर मिल जाएगा कि k इज इक्वल टू -2 -√2। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो वही काम करना है, क्या करना है, x माइनस 1 बराबर पहले हमको 0 रख देना है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस 1 रखने पर रखिए x बराबर 1। तो यहां पे लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाना चाहिए, 0। भाई उसका मान रखने पर जब गुणनखंड है तो कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो रख देते हैं 0, और सॉरी 1 रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे के गुणे x की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, +1। तो +1 का स्क्वायर माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई x की जगह पे रख देंगे +1, और +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा के, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 1 का गुणा के में होगा तो के हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -√2, भाई -√2 का गुणा 1 में होगा तो -√2 ही होगा, और यहाँ पे +1 बराबर 0। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो √2 और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1। तो इस प्रकार हमको मिल जाएगा के इज इक्वल टू करड़ी में 2 -1। और वही काम यहां भी करना है, लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो रखिए यहां पे रखिए 1, पहले एक बार बहुपद लिख लीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि गुणनखंड है तो जो मान रखोगे उसके बराबर 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे x बराबर अगर हम कितना रख दें बेटा, 1 रख दें तो हो जाएगा k गुणे 1 का वर्ग -3 गुणे 1 प्लस k बराबर 0। यहाँ पे हो गया k, 1 का वर्ग 1 में k का गुणा हुआ तो k हो गया, यहाँ पे हो गया -3 प्लस k बराबर 0। अब k और k मिलकर कितना हो गया बेटा, 2k बराबर 3 उधर जाएगा, +3 हो गया, k बराबर +3/2, ये हमारा उत्तर हो गया। तो बहुत ही आसान है बेटा, इसको लगाना बिल्कुल आसान है, इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
तो मिलते हैं बेटा फिर एक इस क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन के साथ कल के क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।